नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी छतरपुर की, जहां गर्भवती महिला की मौत पर परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही और अवैध शुल्क लेने का गंभीर आरोप लगाया। इसके साथ ही बात होगी सहजपुर की, जहां थाना काला पीपल पुलिस ने पशु चोरी का खुलासा करते हुए 11.3 लाख रुपए का माल बरामद कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। छतरपुर जिले में ग्राम कितपुरा निवासी 23 वर्षीय गर्भवती महिला ज्योति देवी पत्नी फूल सिंह राजपूत की उपचार के दौरान मौत के बाद परिजनों ने लवकुश नगर अस्पताल के डॉक्टर लखन सिंह पर इलाज में लापरवाही और पैसे लेने का आरोप लगाए हैं। परिजनों के अनुसार पेट दर्द होने पर अस्पताल पहुंची ज्योति देवी की सफाई प्रक्रिया के लिए 6,000 रुपये मांगे गए। बाद में 5,000 रुपये लेकर उपचार किया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मामले को लेकर परिजनों ने पर्याप्त उपचार नहीं मिलने का आरोप लगाया है, जबकि सीएमएचओ डॉक्टर आरपी गुप्ता ने निष्पक्ष जांच के लिए 10 सदस्यीय टीम गठित करने और जांच में आरोप सही पाए जाने पर सख्त कार्यवाही का आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम भजन राजपूत है। कहाँ के रहने वाले? मैं छपरा का रहने वाला हूँ। अच्छा, कौन सी है आपकी? कौन सी है? हमारी ज्योति देवी बच्ची थी। क्या नाम था बेटी का? ज्योति देवी। अच्छा, कहाँ शादी हुई थी? कितनी उम्र की बेटी की? शादी इसके पतिदेव खत्म हो गए थे श्रीमान जी, तो हमने आपसी में बनाने के लाने हमने ढोड़े में शादी कर दी थी। अच्छा, वहाँ कौन सा थाने लगता है? गौरिहार। कितनी उम्र की बेटी? बच्ची की उम्र आधार कार्ड में है, मुझे तो मालूम नहीं सर। 27 के लगभग है। क्या हो गया था? पति खत्म हो गए। बेटी को क्या समस्या हुई थी? बेटी की समस्या ये थी कि 2-3 महीना का बच्चा था। हाँ। उसकी रास्ता चल गई। तो मैंने उनके गाँव गया, ससुराल वाले के, तो मैंने वहाँ से लेवा लाया। मैंने कहा कि मैं यहाँ इलाज करवा दूंगा छतरपुर लौड़ी में। कहाँ ले गए थे आप? लौकुश नगर ले गए कौन से थे। डॉक्टर को दिखाया? लखन सिंह को दिखाया मैंने। तो क्या हुआ? लखन सिंह ने सर उसने देखा, कहा तुमको 6,000 रुपये लगेगा। तो मैं कहा हाथ पैर मैंने जोड़ा, मैं को मेरे पास 6,000 रुपये नहीं है श्रीमान जी, आप इलाज कर दीजिए, और नहीं बनता तो हमने 5,000 रुपये उसको दे दिए। फिर क्या हुआ? इसके बाद में उनने सफाई की, कहा सफाई करना है। हाँ। फिर कहाँ ले आए उसको आप? कैसा? वहाँ से कहाँ ले आए? वहाँ से सर उसने सफाई की। सफाई होते के समय इसको पलंग में लेटाया, तो बच्ची की गंभीर हालत बिगड़ने लगी, तो उसने कहा कि छतरपुर ले जाओ। तो ये डॉक्टर कहाँ है, कहाँ पदस्थ है? सरकारी अस्पताल? सरकारी अस्पताल में लखन सर, कहाँ? लौकुश नगर में सरकारी डॉक्टर है जी। फिर आप यहाँ ले आए, फिर क्या था? हम यहाँ ले आए तो जब ले आए वहाँ से बच्ची सीरियस थी। लाते लाते जैसे हम एसी में पहुँचे तो बच्ची ने दम तोड़ दी। अस्पताल में जीवित थी। जैसे ये मामला मेरे संज्ञान में आया तो मेरे द्वारा संबंधित डॉक्टर से पहले तो टेलीफोनिक बात की गई, उसके बाद तत्काल बाद मैंने एक कमेटी गठन की गई जो 10 दिवस में अपनी रिपोर्ट देगी। ये जिला स्तरीय कमेटी है, तो उनके पर्सन से भी ये जानकारी ली जाएगी। उनको बयान के लिए अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ बुलाया जाएगा, डॉक्टर को बुलाया जाएगा, संबंधित स्टाफ को भी बुलाया जाएगा। तो ये कमेटी अपना ने काम शुरू कर दिया है, और ये जैसे ही जांच पूर्ण हो जाएगी तो मैं उसमें आपको विधिवत जानकारी दे पाऊंगा, और किस पे क्या कार्रवाई होगी वो भी उससे भी अवगत कराऊंगा। डॉक्टर लखन सिंह कौन से रोग विशेषज्ञ हैं? क्या वो प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं? क्या उनको ये अधिकार था? वो मेडिकल ऑफिसर हैं। अभी इसकी जांच कमेटी हमने बनाई है, और उन्होंने इसी मतलब जांच कमेटी हमारा कि अबॉर्शन उनके द्वारा क्यों किया गया है, क्या वो प्रशिक्षण प्राप्त हैं, एमटीपी एक्ट के अंदर था, कितने माह की गर्भवती थी, ये सब इन बिंदुओं पे जांच होगी। क्या उनको चूंकि ये अबॉर्शन एमटीपी एक्ट के अंतर्गत आता है, तो अगर वो हमारा ट्रेन डॉक्टर है तो 20 माह तक का वहाँ पे कर सकता है। 20 माह से ऊपर उसको 2 डॉक्टर को करना होता है तो वो जिला स्तरीय पे होता है। क्योंकि उसको जो अभी मेरे पास एक उनकी संक्षिप्त रिपोर्ट भी आई है, उसमें ये लिखा कि उसको अबॉर्शन वहीं हो गया था, उसको ब्लीडिंग हो रही थी। उस दिन कैंप भी लगा था, 9 तारीख को हमारा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व कैंप भी लगा था, वहाँ 100-150 महिलाएं भी आई थी। तो उनके द्वारा बताया कि उसको वहाँ पे अबॉर्शन हो गया था और उसको ब्लीडिंग हो रही थी। उस ब्लीडिंग को ऐसा किस बात का लिया गया? अब ये जांच में आएगा। ये तो मीडिया में जो न्यूज आई है, परिजनों ने उनके बयान लिए जाएंगे और उनकी पहचान की जाएगी किससे पैसा लिया है। अगर उन्होंने लिया है तो उन पर कार्रवाई अवश्य होगी, जिसने भी लिया उस पर कार्रवाई होगी। ये छतरपुर से सीनू संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट।
परासिया विधानसभा क्षेत्र के उप तहसील उमरेठ के ग्राम आमाटोला सहित आसपास के कई गांवों में पेयजल संकट को लेकर ग्रामीण जनपद पंचायत पहुंचे और जनपद उपाध्यक्ष जमील खान को जनपद सीईओ के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें ग्रामीणों ने बताया कि बोरिंग में पर्याप्त पानी न मिलने और कई प्रयासों के बावजूद जल स्रोत विफल होने से गंभीर पेयजल समस्या बनी है, जिससे वार्ड क्रमांक 17 के लोग दूर दराज से पानी लाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि एक स्थान पर 80 फीट पर पानी के संकेत मिलने के बावजूद बोर मशीन को राजनीतिक दबाव में बंद करा दिया गया, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। समस्या सुनने के बाद जनपद उपाध्यक्ष जमील खान ने आश्वासन दिया कि उच्च अधिकारियों को अवगत कराकर ग्रामीणों को जल्द पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत उमरेठ आमाटोला में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। हेडपम्प था, हेडपम्प बंद हो चुका है और हमारे यहाँ पर बोर बोर हुआ पर 80 फीट पर रुकवा दिया गया है किसी कारणवश, किसी नेताओं के दबाव में आकर। और 1000 फीट हुआ है जिस क्षेत्र में फाल्ट क्षेत्र है वो क्षेत्र में कराने के लिए बोलते हैं और जिस क्षेत्र में पानी है उस क्षेत्र में रुकवा देते हैं। किसी किसानों के खेत आ रहा है सड़क तक, इस कारण नल जल योजना के द्वारा नहीं लगा है। योजना का कोई भी अभी नहीं। बोर 3 हुआ है। 3 बोर, हाँ 3 बोर हुआ है, जिसमें एक 140 हुआ, उसमें तो 70 आ गया था, इस वजह से उनने हटा दिए, दूसरा करे तो जिसमें 80 फीट में पानी लग गया। पर लगने के बाद कि हल्का पानी लगा और बंद कर दिया है कि बोले हमारे यहाँ पर ये हो रहा है वो हो रहा करके, किसी नेताओं के चलते कुछ पवार लोग हैं उसमें इन्वॉल्व इस चक्कर से। कौन से ग्राम से आया? हम आमाटोला उमरेठ। कौन सी पंचायत में आता है? उमरेठ पंचायत में। उमरेठ पंचायत। हाँ। पंचायत से आमाटोला ढाना से लगभग 50 लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, महिलाएं, पुरुष और नागरिकगण। इनकी समस्या है कि वहाँ पर पानी की बहुत विकराल समस्या है, कोई स्रोत वहाँ पर नहीं है, नल जल योजना नहीं है। ऐसी स्थिति में भारी गर्मी में आज लोगों को दर एक गुंडी पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। अभी मैंने इनके ज्ञापन लेने के बाद पीएचई के अधिकारियों से चर्चा किया हूँ और इसके पहले भी विधायक जी ने बोर के लिए मशीन भेजे थे। अभी ये बता रहे हैं क्या प्रॉब्लम हुआ, 70-80 फीट करने के बाद वो बोर की मशीन चली गई। तो अभी तत्काल व्यवस्था बनाने के लिए सीओ साहब भी अभी छिंदवाड़ा बैठक में गई हैं। हम कुछ ना कुछ हल इनका 2 दिन के अंदर निकालेंगे और पूरा विश्वास है कि एक बार और फिर बोर मशीन भेजा जाए, जिससे इनको पानी की समस्या से निजात मिले। अभी इस टाइम पे पानी देना बहुत ज़रूरी है, चाहे ग्राम पंचायत से टैंकर से व्यवस्था कराएं या जो भी कराएं, कुछ ना कुछ इनका रास्ता निकालेंगे ताकि इनको गर्मी में 15-20 दिन की जो समस्या है इनकी निकल जाए। फिर आने वाले समय में इनका परमानेंट इनका व्यवस्था कराई जाएगी पीने के पानी की व्यवस्था के लिए, चाहे नल जल योजना से जुड़े चाहे और दूसरी कोई योजना से जुड़े, तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं और अभी तत्काल इनको कोई ना कोई राहत 1 दिन के अंदर में दी जाएगी। इसमें मेरा एक ही कहना है कि शासन ने योजना तो बनाई, परंतु यहाँ जो अधिकारी बैठे हैं इन्होंने इसको सुचारू रूप से उसका क्रियान्वयन नहीं किया। आप देखिए जहाँ इन्होंने पाइपलाइन बिछा दी, इन्होंने ढंग से बोर नहीं करे। पहले इनको पानी का स्रोत बनाना था, पानी का स्रोत बनाने के बाद इनको नल जल योजना का पाइपलाइन बिछाना था। पहले पाइपलाइन बिछा दिए, बाद में बोर कर रहे हैं तो बोर में पानी नहीं निकल रहा है तो कम निकल रहा है, गर्मी में सूख जा रहा है, जल स्तर नीचे चला जा रहा है। तो सबसे पहले शासन में जो पीएचई के अधिकारी बैठे हैं, इन लोगों का जो गलत निर्णय हुआ उससे आम जनता आज परेशान हो रही है। कोई ध्यान देते नहीं है, शासन की योजना को किसी भी तरीके से पूरा करना है, काम जनता को लाभ मिले नहीं मिले, ये सब उसका उदाहरण है। परासिया से सी न्यूज़ संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। सारंगपुर शहर के किशोरबाग अकोदिया रोड स्थित शराब ठेके को हटाने की मांग को लेकर स्थानीय रहवासियों ने एसडीएम रोहित बामोर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोप लगाया गया कि ठेके पर आबकारी नियमों का उल्लंघन हो रहा है और इसके कारण महिलाओं, बच्चों व बुजुर्गों को परेशानी हो रही है। साथ ही स्कूल जाने वाले बच्चों और आम लोगों को भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है तथा असामाजिक तत्वों का जमावड़ा और अभद्रता की घटनाएं बढ़ रही हैं। रहवासियों ने कहा कि ये ठेका मुख्य मार्ग के पास स्थित है, जबकि नियमों के अनुसार शराब दुकान 100 मीटर दूर होनी चाहिए, इसलिए इसे आबादी क्षेत्र से हटाकर अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की गई है। सारंगपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट।
थाना काला पीपल पुलिस ने पशु चोरी के मामले में कार्यवाही करते हुए चोरी गई मुर्रा भैंस पाड़ी और वारदात में प्रयुक्त बोलेरो पिकअप वाहन सहित कुल 11,30,000 रुपए का मशरूका बरामद कर 3 आरोपियों बसंत हाड़ा, अजय, योगी और आजाद को गिरफ्तार किया है। ग्राम कोड़ी निवासी राजकुमार चंद्रवंशी की शिकायत पर दर्ज मामले की जांच के दौरान पुलिस ने चोरी गई मुर्रा भैंस पाड़ी और वाहन बरामद किया। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी बसंत हाड़ा के खिलाफ हत्या के प्रयास और चोरी सहित कई गंभीर आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। इस कार्यवाही को थाना प्रभारी उप निरीक्षक रवि भंडारी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने अंजाम दिया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जिले में लगातार चोरी के जो भी प्रकरण दर्ज हो रहे हैं उनकी पताराशी हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था। उसी के तारतम्य में थाना काला पीपल पर भी हमने जो पिछले समय में जो चोरियां हुई थी उनके संबंध में टीम का गठन किया था। दिनांक 7/6/26 को एक अपराध चोरी का दर्ज हुआ था। 4-5 तारीख के दरमियानी रात को ग्राम कोड़ी से 2 भैंसें चोरी हुई थी। तो उसी में पुलिस टीम को सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें एक पिकअप सहित 2 आरोपियों को और एक अन्य आरोपी को उसके गांव से गिरफ्तार किया है और दोनों जो भैंस थी उनको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। उक्त प्रकरण में जो आरोपी है वो पचोर के पास कंजरपुरा गांव के हैं, वहाँ के कंजर समाज के हैं, जिनमें एक बसंत कंजर, दूसरा आज़ाद कंजर, इसके अलावा एक अजय योगी है जो पिकअप चला रहा था। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस रिमांड ले रही है और अन्य मामलों में भी इनसे पूछताछ की जा रही है। इनमें जो एक आरोपी है बसंत कंजर, उसके खिलाफ पूर्व में भी चोरी के अन्य अपराध 307, 302 के अपराध कायम है वहाँ पर। इस संबंध में पुलिस टीम अभी जांच कर रही है। आज इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। शाहजहाँपुर से सीनू संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन कथित रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से निरस्त किए जाने के विरोध में अकोदिया के महाराणा प्रताप चौराहे पर युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष जयंत रामवीर सिंह सिकरवार एवं ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर इलेक्शन कमिश्नर का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि नामांकन राजनीतिक दुर्भावना के तहत निरस्त किया गया है। मौके पर मौजूद पुलिस बल और फायर ब्रिगेड ने आग पर नियंत्रण पाया। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र मेवाड़, राहुल मंडलोई, शिव परमार, शैलेंद्र सिंह सिकरवार और छोटू ठाकुर सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन जारी रखने की बात कही है। आज अकोदिया में समस्त कांग्रेस के साथी यहाँ एकत्रित हुए हैं। उसका सीधा एक कारण है कि ये मोदी सरकार, चुनाव आयोग को उसने अपना एजेंट बना लिया है। ये मोदी सरकार, ये मोहन सरकार, ये बीजेपी सरकार एक तरफ ये कहती है कि हम महिलाओं के रक्षक हैं। अरे आप कैसे महिलाओं के रक्षक हैं? कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने एक महिला को मैंडेट दिया, राज्यसभा भेजने की इच्छा थी, मगर आपने क्या किया? उनका मैंडेट निरस्त करवाया। और किस बिना पे निरस्त करवाया? ये कोई भी व्यक्ति जाके खाली कागज पे एक आवेदन दे देता है और आप निरस्त कर देते हो किसी का मैंडेट, महिला का। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, कहाँ है चार्जशीट, कहाँ है FIR? ना चार्जशीट है ना FIR है, मगर हमारी कांग्रेस की नेत्री, उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। आज समस्त कांग्रेस के साथी यहाँ पर चुनाव आयोग का पुतला दहन करेंगे और अभी हम यहाँ चक्का जाम कर रहे हैं। मैं आपको चेताना चाहता हूँ कि युवक कांग्रेस, ये समस्त कांग्रेस, अगर इस पे निर्णय नहीं आता है तो निश्चित तौर पर हम हर गली गली पे चक्का जाम करेंगे। हर गली गली पे महिलाओं के साथ, मोर्चे के साथ खड़े होकर हम इस बीजेपी सरकार को दुरुस्त कर देंगे। शाहजहाँपुर से सीनू संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।